हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार और आज अपन बात करेंगे मैनुअल एसी को कैसे चलाते हैं। फुल डिटेल रिव्यू दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो करते वीडियो को स्टार्ट। तो मैं आपको पहले बेसिक से इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि ये बटन होता है एसी का, जो सब गाड़ियों में होता है। एसी चालू बंद करने का, या कंप्रेसर इसी से चालू होता है, इसी से बंद होता है। ये होता है फ़ैन, जिसको ब्लोअर बोलते हैं। ये ब्लोअर की स्पीड को कम ज़्यादा करता है। ये होता है मोड का ऑप्शन, जिससे अपने को फेस पे चाहिए हवा, या पैरों पे, फेस पे चाहिए या ओनली पैरों पे चाहिए, या विंडशील्ड पे चाहिए। अभी उसकी बात करूँगा विंडशील्ड पे कब ज़रूरत पड़ती है अपने को हवा की, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये होता है टेम्परेचर का, ये होता है मेन बटन टेम्परेचर का। इससे एसी की कंप्रेसर की कूलिंग को कम ज़्यादा किया जाता है। ये ब्लू पे है तो एसी चलेगा, और रेड पे करेंगे तो हीटर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरफ करते ही गर्म हवा आने लग जाएगी, इस तरफ करते ही ठंडी हवा आने लग जाएगी। और अब ये बटन किस काम आता है? ये होता है रीसर्कुलेशन मोड का। ये अंदर घूम रहा है एरो, इसका मतलब है रीसर्कुलेशन मोड, और ये बाहर से आ रहा है, इसका मतलब फ्रेश एयर मोड। तो जब भी गाड़ी का एसी ऑन हो, अपनी गाड़ी का एसी ऑन हो, तो इसको हमेशा रीसर्कुलेशन मोड पे रखना है, ताकि गाड़ी की ठंडी हवा, जो गाड़ी के अंदर चिल्ड हवा है, वो बाहर ना जाए और गाड़ी के अंदर अच्छा कूलिंग टेम्परेचर बना रहे। तो इसको हमेशा रीसर्कुलेशन मोड पे रखना है, एसी चालू हो तब। और मान लो गाड़ी के अंदर कोई बदबू वगैरह हो गई, या किसी ने कुछ परमाणु हमला कर दिया हो, तो इसको कुछ टाइम के लिए, मतलब कि कुछ सेकंडों के लिए इसको इस तरफ कर दो। जैसे गाड़ी का पहले जैसा माहौल हो, फिर वापस इसको इस तरफ कर दो, तो गाड़ी की ठंडी हवा गाड़ी के अंदर ही रीसर्कुलेट होती रहेगी। और गाड़ी के कूलिंग को बढ़ाने के लिए इसको हमेशा पूरा नीचे रखना है। इसको जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा कूलिंग रहेगी गाड़ी के अंदर। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ब्लोअर का होता है, ये मोड का ऑप्शन होता है, ये टेम्परेचर का होता है। अब कई का कहना होता है कि इसको 3 पे या 4 पे चलाते हैं ना, तो फ्यूल ज़्यादा कंजर्व करती है। बट इसका कनेक्शन ओनली ब्लोअर से होता है। इसकी स्पीड ब्लोअर की स्पीड से होता है, मतलब कि इससे सिर्फ ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा होती है, ना कि कंप्रेसर में फ़र्क पड़ता है। कंप्रेसर का कनेक्शन होता है इससे, टेम्परेचर से। तो फ्यूल का कनेक्शन इससे होता है। इसको कम करेंगे तो कम फ्यूल पिएगी, और इसको ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा। बाकी इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे समझो कि आपकी गाड़ी मान लो 20 का एवरेज दे रही है ना, तो एसी ऑन रखने पे 18 का देगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा एसी से। बाकी इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ इस ब्लोअर की स्पीड को कम ज़्यादा करता है, फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करता है। ये इससे ना माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा, ना गाड़ी के पिकअप पे फ़र्क पड़ेगा। ये तो सिर्फ फ़ैन की स्पीड को कम और ज़्यादा करता है। गाड़ी को जैसे कूलिंग की ज़रूरत हो तो ज़्यादा ज़रूरत हो तो 3 पे कर लो, 4 पे कर लो, बाकी 2 पे अच्छा कूलिंग कर देती गाड़ी। और ये होता है टेम्परेचर का, ये होता है मोड का। जब भी ऐसे चालू रखो तो हमेशा इसको रीसर्कुलेशन मोड पे रखना है। और विंडशील्ड पे हवा चाहिए अपने को। अब विंडशील्ड पे कब ज़रूरत पड़ती है अपने को? जब मान लो गाड़ी के फॉग, बारिश के दिनों में या सर्दियों के दिनों में शीशे में फॉग आ जाता है, कांच बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, तो इसको करना है, इसको विंडशील्ड की तरफ, और इसको करना है फ्रेश एयर मोड की तरफ, तभी फॉग हटेगी, वरना नहीं हटेगी। इसको फ्रेश एयर मोड पर करेंगे, तुरंत यहाँ पे हवा आना स्टार्ट हो जाएगी, और विंडशील्ड की जो भी फॉग है वो तुरंत गायब हो जाएगी, कुछ सेकंड हो भी। बाकी अपने को गाड़ी के अंदर कूलिंग चाहिए तो इसको इस तरफ कर दो, और इसको वापस पैरों पर, फेस पे कर दो। पैरों पे और फेस पे रखेंगे तो गाड़ी की जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ से जो हवा आती है वो सीधी सीटों के नीचे से पीछे चली जाती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर तो ये तो 7 सीटर है, तो इसके अंदर तो पीछे भी एसी आती है, डबल एसी आती है इसके अंदर। इसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यदि आपकी गाड़ी 5 सीटर है, पीछे एसी नहीं है, तो इसको पैरों पर रखोगे तो जल्दी ठंडी होगी गाड़ी का। समझ में आ गया होगा आपको। मैं वापस बता देता हूँ। ये होता है एसी का बटन, ये ब्लोअर का बटन, ये मोड का, ये टेम्परेचर का। ये बटन होता है रियर डिफॉगर का। जिस गाड़ी में पीछे डिफॉगर होता है, डिफॉगर कब काम आता है? जब सर्दियों के अंदर पीछे वाले शीशे में धुंध आ जाती है, दिखना बंद हो जाता है, तो इसके अंदर ये आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है, तो उनमें क्या है, गर्म हो जाती है वो लाइनें, हीट हो जाती है। इसको ऑन करेंगे तो वहाँ की जितनी फॉग है तुरंत गायब हो जाएगी, फिर वापस इसको बंद कर दो। ये आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी शीशे की फॉग हटाना हो तो इसको हमेशा फ्रेश एयर मोड पे करें, और इसको इस तरफ कर दें।
अपने को गाड़ी में भी अच्छा हवा चाहिए तो इसको पैरों पे विंडशील्ड पे कर दे, और ओनली विंडशील्ड पे चाहिए तो इस पे कर दे। अब ज़रूर नहीं है गाड़ी के अंदर एसी चले तो ही विंडशील्ड की हवा साफ, वो फॉग साफ़ होगी। ये हीटर से भी साफ़ हो जाती है, ये गाड़ी का एसी नहीं चल रहा और ओनली फ़ैन चल रहा है तब भी फॉग बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो रहेगी। उसको ओनली हवा की ज़रूरत होती है। तो आप फ़ैन से भी हटा सकते हो, हीटर से भी हटा सकते हो और एसी से भी हटा सकते हो, जैसा भी आपको सूटेबल हो। गाड़ी के अंदर मान लो सर्दियों का टाइम है तो गाड़ी के अंदर हीटर चला लो और इसको इस तरफ कर दो टेम्परेचर को, तुरंत चीज़ विंडशील्ड की फॉग हट जाएगी। और गर्मियों का टाइम हो, बारिश का सीज़न हो, गाड़ी के अंदर एसी की ज़रूरत है तो इसको एसी चलने दो, एसी चलने दो और इसको इस तरफ कर दो, फिर भी फॉग साफ़ हो जाएगी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन जब भी फॉग शीशे की तरफ करे इसको तो इसको फ्रेश एयर मोड की तरफ करें, तभी शीशे की फॉग साफ़ होगी, वरना नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी इसके अंदर यूज़ विथ, मतलब फ्रेश एयर मोड पे करोगे तभी इसका काम होगा, वरना नहीं होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसे कैसे काम करता है। और रही बात माइलेज की, तो इससे माइलेज का कोई कनेक्शन नहीं होता। माइलेज का कनेक्शन होता है टेम्परेचर से। यदि ये इसको कम करेंगे तो फ्यूल कम होगा, वरना इससे तो सिर्फ ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा होती है, एसी का कोई कनेक्शन नहीं होता इससे। ये तो सिर्फ फैन को कम ज़्यादा करता है। दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको वीडियो एसी के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। गाड़ियों में दो प्रकार के एसी होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक एसी, एक होता है मैनुअल एसी। ये मैनुअल एसी। यदि आपको ऑटोमेटिक एसी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ऑटोमेटिक गाड़ी वाली और ऑटोमेटिक एसी पे वीडियो बना दूँगा। ये मैनुअल एसी होता है, ये बिल्कुल आसान होता है और ऑटोमेटिक भी बिल्कुल आसान होता है, बस समझने की देरी। और लगभग सबको ये कनेक्शन समझ आते हैं। जो नए नए बिगनर्स होते हैं इनको पता नहीं होता है, तो ये वीडियो उनके लिए जो इनको पता नहीं होता है ये कौन सा बटन कैसे काम आता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।